भाई सारे भाईयान राम राम। और आज का जो मुद्दा है, वैसे तो सुबह आपने वो वीडियो देख ही ली होगी हर जगह पे। उसमें आपने देखा होगा कि बड़ौदा गांव ने अपना स्कूल खुलवा लिया। सरकार ने आदेश दिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने हैं, और गांव वाले बोले भाई 9वीं से 12वीं तक के नहीं, कच्ची पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। गांव वाले पहुंच गए, कित पहुंचे, स्कूल में पहुंच गए, एप्लीकेशन लिखी, प्रस्ताव पास करा गांव के नाम प्रस्ताव पास करा ग्राम सभा ने कि भाई गांव चाहता है कि स्कूल जो है नर्सरी से खुलेगा, और उसके बाद कच्ची पहली से लेकर 12वीं तक का स्कूल परमानेंट तरीके से चाल पड़ा। सारे मास्टर कह दिया भाई तारे बस का बात ना हो पढ़ाने का, तो हम अपने बालक जो है, हमारे बहुत हैं गांव में पढ़े लिखे बालक, उनने पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बिना फीस के, बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के, बिना किसी और पैसे के पढ़ाने में तैयार हैं वह जो गांव के समाज सेवी बच्चे हैं। और एक दो नहीं, कई सौ बालक हैं जो तैयार बैठे हैं गांव के अंदर सेवा करने के लिए। तो सरकार के दलालों की जरूरत नहीं, प्राइवेट कंपनियों के दलालों की जरूरत नहीं, और किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर जय वाकई में अगर वो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वाकई में वो अगर अपने गांव के स्कूल को चलाना चाहते हैं, तो गांव वाले अपने आप चला लेंगे। सरकारों को ये पता था कि ये आने वाले वक्त में गांव वाले अगर खड़े हो गए, पंचायती सिस्टम दोबारा से चालू कर दिया, पंचायतों ने अगर निर्णय लेने शुरू कर दिए, तो सरकार ने बहुत महंगा पड़ेगा। तो इन्हें के खेल खेला, एसएमसी के खाते जीरो करवा दिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां के पास अब कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ है, जो पहले एसएसए का पैसा आया करता था। जो गांव की स्कूल की जमीन थी वह बहुत सारे गांवों में सरकार ने अपने नाम कर ली। लाल डोरा तोड़न का खेल इसीलिए खेला गया था ताकि गांव की जो जमीनें पंचायत के नाम है या सामूहिक जो लोगों के नाम है, वो जमीनें जो हैं वो सरकार अपने नाम कर ले। तो इस पूरे षड्यंत्र में जो सरकार के पिट्ठू थे, कुछ लोग जो सरपंच बने हुए थे, या कुछ लोग जो गपलेबाज थे जिन्होंने घोटाले कर रखे थे, और वो घोटालेबाज सरकार ने दबा रखे थे कि तुम्हारे को जेल हो जाएगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो उन्होंने स्कूलों की जमीन सरकार के नाम ट्रांसफर कर दी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के अंदर ऐसे लोग शामिल थे जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों का गांव में थोड़ा बहुत भी ब्योत था, उन अपने बालक जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने शुरू कर दिए। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ये नियम है कि वहां पे जो मेंबर होगा या प्रधान होगा वो वही होगा जिसका बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है। अब उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं, ना उनको इतना टाइम है, ना उनको इतनी ज्यादा मतलब ये है कि भाई कोई ख्यास है। तो मास्टर के करा है कि जित बाकी चीजा पे साइन करा हुआ है, जित और कागजा पे साइन करा हुआ है, चेका पे साइन करा हुआ है, उड़े प्रस्ताव पास करके और उड़े भी साइन कर दे है जो भी सरकार का है, बिना लोगों से बात किए, बिना गांव वालों से बात किए। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो खेल खेला गया लोगों के साथ में, जो सरकार ने खेला कि उनकी जमीन को ही काबू कर लिया। और अब जो गांव वाले, कुछ गांव वाले जो हैं, अब वो बेबस होने वाली पोजीशन में आने वाले थे, लेकिन ग्राम सभाओं ने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों ने अपने अपने प्रस्ताव पास करके अपने लोगों को बोल दिया। अब जिन लोगों को पता है, जिन टीचर्स को मालूम है कि सरकार ये प्रोपेगेंडा खेल रही है, इस पूरे षड्यंत्र का पूरा खेल पता है, तो वो तो किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर रहे। वो ना किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ लगवा के आना है, तुमने कोई सर्टिफिकेट दिखाना है। और जो इस बात पूरे षड्यंत्र को समझते हैं, वो उनको क्लास में बैठने से भी मना नहीं कर रहे, चाहे किसी ने लुआ रखा हो चाहे ना लुआ रखा हो। और ना ही वो किसी को मुंह ढकने को बोलते, जो वो मुंह का छिक्का लगाया करे उसको भी नहीं मना, उसको भी लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो सरकार के पिट्ठू हैं, या संगी हैं, या फिर वो इन कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के दलाल हैं, जिनका मकसद ही समाज को बर्बाद करने का है। ऐसे शिक्षक कलंक हैं इस समाज के ऊपर। वो शिक्षक अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, पड़ोस के बच्चों को। उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने के पूरे चांसेस हैं कि उनको ये पता तो लग गया कि सरकारों का अब तीसरा नंबर आएगा, अब चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। उन न्यू तो पता लग गया कि हमारा तो नंबर आ लिया है, हम तो प्रस्थान करांगे, तो किसी के बालक भी क्यों बचाने चाहिए। ऐसे मास्टरों को अपन सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे मास्टर है उनकी असली पोजीशन दिखाने की जरूरत है कि तुम इन कंपनियों के दलाल बनके हमारे बच्चों की जिंदगियों को क्यों खतरे में डाल रहे हो। इसलिए
जैसे बड़ौदा गांव ने अपनी ग्राम सभा के अंदर मीटिंग करी, अपनी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करी और कह दिया कि गांव अपनी जिम्मेदारी पे स्कूल खुलवाने को तैयार है और किसी मास्टर के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाहर गांव की कमेटी बैठी है, नंबर दिया है मैं स्कूल के मास्टर धरना चल रहा है भाई साहब, डाणी साचला में स्कूल के बाहर और मास्टर बच्चे पढ़ने के लिए तैयार बैठे, मास्टर नहीं आ रहे, देख लो कितने गिरे हुए हैं मास्टर। मैं उन्हीं मास्टर आते तो उनको असली पोजीशन दिखाने की जरूरत है कि तुम लोग कलंक हो इस समाज के ऊपर। टैक्स से पैसा जा रहा है, पैसा हमारे टैक्स से है, वो बने भी हमारी सेवा के लिए हैं। पब्लिक सर्वेंट नाम होता है इनका, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के नौकर हैं, क्योंकि पब्लिक के पैसे से जाता है। बजट पास हो गया है, याद हो आपको, बजट के अंदर बड़ी साफ साफ आपको समझ में नहीं आया है, आपका 1 रुपया अगर सरकार के पास पहुंच रहा है उसमें से 58 रुपए जो है वो टैक्स के थ्रू हैं। आप समझ रहे हो, यानी सरकार के पास जितना पैसा है आधे से ज्यादा यानी लगभग 60% पैसा टैक्स से जा रहा है, यानी वो आपका पैसा है। तो चाहे तनख्वाह हो, चाहे आपके और खर्चे हो, चाहे नरेंद्र मोदी का जहाज हो, चाहे उनके सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सारा पैसा जो है वो जनता का पैसा है। आप सोचो आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, आपके साथ कितना बड़ा फरेब हो रहा है और आपके पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। इन मास्टरों ने 2 साल घर बैठ के तनख्वाह दे दी, उस 2 साल तनख्वाह देने का नतीजा क्या हुआ पता है आपको? उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, वो बिल्कुल उस कैटेगरी में आ गए हैं कि उन्हें देश तक कोई मतलब नहीं है, उनने तनख्वाह का मतलब, उनका जमीर लिया मर रही, सही सोचने समझने की क्षमता खत्म हो ली, ऑक्सीजन लेवल की ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी उनके दिमाग तक। उसके बाद रही सही कसर उनका है 2-2 प्याले प्या दिए उन तय, या बूटी ने उनकी सोचने समझने की क्षमता कर दी खत्म। और मैं आधे तो हो लिए कंडम, और मैं कंडम हो लिए, मैं सोचा इस औलाद ना अगली इन गरीबा के औलादा ने भी कंडम करो, सारा समाज खराब होगा। जो नीच आदमी की तो यह प्रवृत्ति हो ना कि बाकिया ने भी मारे जिसे होने दो, खत्म तो हो लिए मैं, तो वही आगे अपने बालक बचाने हो तो उसका एक ही तरीका है भाई। सरकार ने तो कह दिया अपने बजट में सब कुछ डिजिटल होएगा। मैं डिजिटल करेंसी की बात क्या करता, उस डिजिटल करेंसी की बात में क्या करता कि बैंक बर्बाद होएंगे, आपको डिजिटल करेंसी देंगे, डिजिटल करेंसी के दौरान ये पैसा जो है वो सारा बर्बाद होएगा। तो अब नंबर आ लिया है, अपनी वह बात जो 2 साल पहले बोली थी वही सच्चा होने लग रही है। पूरा बजट केवल एक बात को ध्यान में रख के रखा गया है कि आपके बच्चे टेलीविजन के थ्रू पढ़ेंगे, टेलीविजन का रिचार्ज कराओगे तो फीस पहुंच जाएगी बड़ी कंपनियों के पास, स्कूलों की जरूरत नहीं है, स्कूल बेचने के लिए पहले से तैयार बैठी है सरकार, और आपके बैंक भी बर्बाद होंगे। और आपके लिए सोशल क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, सोशल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि आप अगर सरकार की गुलामी करने के लिए तैयार हो तो आपको टोकन मिलेगा, तो आपको खाना मिलेगा, तो आपको बाहर निकलने देंगे, तो आपकी गाड़ी जाएगी, तो आपको राशन मिलेगा, तो आपको पानी मिलेगा, तो आपको गैस मिलेगी, तो आपके खाते एक्सेस कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी को चला तब पाओगे जब आप सरकार की गुलामी को स्वीकार करते हो। गांव ने आजादी का बिगुल बजा दिया है। शहरों को अगर इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर में आके अगर काम करना है तो शहर के लोगों की उनकी मर्जी है। अगर वो आके गांव के साथ खड़ा होते हैं तो आप अपने देश को बचा लोगे, आप अपने बच्चों को बचा लोगे। और अगर आप नहीं होते हैं, अगर आप अभी भी भक्ति में हैं, चाहे आप किसी की भी भक्ति में हो, आप केजरीवाल की भक्ति में हो, आप पप्पू की मतलब राहुल गांधी की भक्ति में हो, आप नरेंद्र मोदी की भक्ति में हो, आप चौटाला की भक्ति में हो, आप हुड्डा की भक्ति में हो, आप यादवों की भक्ति में हो, आप भजनलाल परिवार की भक्ति में, आप बंसीलाल परिवार की भक्ति में, आप सुरजेवाला की भक्ति में, आप शैलजा की भक्ति में, आप किसी समाजवादी पार्टी अखिलेश की भक्ति में हो, आप जयंत चौधरी की भक्ति में हो, आप मायावती की भक्ति में हो, आप चंद्रशेखर की भक्ति में हो, आप उद्धव ठाकरे की भक्ति में हो, आप ममता बनर्जी की भक्ति में हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप चाहे जिस मर्जी पार्टी के हो, अगर आप भक्ति में लीन हो तो आपको रगड़ दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपके आका आपको बता रहे हैं कि लो ये अमृत प्याला लो। आपको तीसरा भी लेना पड़ेगा, फिर चौथा भी लेना पड़ेगा, फिर पांचवा भी लेना पड़ेगा, आपको बख्शा तो जाएगा नहीं। आपके बच्चों को ये बख्श नहीं रहे हैं। जब पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये प्रोपेगेंडा है तो स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, आपको नहीं समझ आ रहा है? क्यों आपके बच्चों को वीडियो गेम दिए जा रहे हैं? क्यों अश्लील वीडियोज उनके सामने आ रही है? क्यों वो टास्क वाले खेल आ रहे हैं जो सोशल क्रेडिट सिस्टम का आधार हैं?
क्यों आपके बीज खत्म किए जा रहे हैं, क्यों आपका हर चीज को डिजिटलाइज करने पे काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि सूचना क्रांति का दौर है इसलिए इंटरनेट का सहारा लेने के लिए 5G आ रहा है? भाई साहब 5G के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी, रोबोटिक्स भी आएंगे, खेती के अंदर ड्रोन्स भी आएंगे और फार्मिंग विदाउट फार्मर्स का खेल चालू होएगा। आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप मान जाओ, समझ जाओ, इस खेल को समझ लो। जो बिग फार्मा ने मिलकर के, बिल गेट्स के साथ मिलकर के और इन दवा कंपनियों के साथ मिलकर आपके साथ हो रहा है ना, इस खेल ने समझ लो। सबसे पहले अपने बच्चों के स्कूल खुलवा लो। दूसरे नंबर पे ऐसा समाज बना लो जो कि किसी सर्टिफिकेट को दिखाने के लिए बाध्य ना हो। मुंह ढकने वाले के समेत बाकी के सारे चालान बंद करवा दो। भाई आप तो कोई चालान नहीं देवांगे, सरकार को मानने से मना करना पड़ेगा कि हम सरकार ने मान दे नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है। ये तो उन कंपनियों के दलाल बने हुए हैं, इन दलालों की गुलामी क्यों करनी। तो अगर मान लो ये लोग आपके ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपने जा रहे हैं तो हम उसको मानने से मना कर देंगे। बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर ऐसा सहयोग आंदोलन भी होगा। 2 साल से जो घरों में बिठा करके इनकी दुकानें बंद करी हैं उसका भी आंदोलन होगा। जितने भी कर्जे चढ़ रहे हैं लोगों के, ये कर्जे भी माफ होंगे, किसान के बिल भी माफ होंगे। ये सारे कानून जो इन्हें बनाए हैं 2 साल में, ये सारे वापस भी करने पड़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में जितना नाश करा है वो सारा का सारा हिसाब मांगा जाएगा। जिन जिन लोगों को साइड इफेक्ट आ लिए हैं इस बूटी के अमृत प्याले के, वो साइड इफेक्ट्स का भी हिसाब लिया जाएगा। आपको याद हो, एक डॉक्टर के पेरेंट्स ने वो दिया है, एक फोन था यहाँ पे रखा हुआ, मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ। किसी अमृत प्याले को लेने के बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई थी और उसमें अभी जो उसकी फैमिली ने जो है कोर्ट के अंदर मुकदमा किया है। मैं इस खबर को पढ़ता हूं। किन ऑफ द डॉक्टर हु डाइड आफ्टर हिज फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड फाइल्स रिट पिटीशन बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट क्लेम्स 10,000 करोड़ कंपनसेशन, यानी कि 1.34 बिलियन डॉलर्स। कहने का मतलब है 10,000 करोड़ के मुआवजे की मांग करी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और वो डॉक्टर जो है वो पहली खुराक के बाद जो है वो भगवान को प्यारे हो गए थे और उन डॉक्टर की फैमिली ने उनके ऊपर मुकदमा किया है आदर पूनावाला के खिलाफ और भारत स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो आप ये समझिए एक एक आदमी को ये मुकदमे करने पड़ेंगे जिसके शरीर में अगर टांगा में दर्द भी रहना शुरू हो रहा हो ना तो भी 1,000 करोड़ का मुकदमा करांगे कम से कम। आप पेंडा नहीं छोड़ते इनका। इन गर्त में ला गया जिस तरह इन भारत देश को बर्बाद कर दिया ना, ये काम इनकी गेल करना पड़ेगा। सरकारों को जो कि इन कंपनियों के दलाल बनी हुई हैं इनसे हिसाब मांगना है। जितने दुकानदार बर्बाद हुए हैं, जितने लोगों को साइड इफेक्ट्स आए हैं, जितने स्कूल में बच्चों को नुकसान हुआ है, जो डिपार्टमेंट बेचे हैं इन लोगों ने, जितना भी और दुकानदारों के साथ में कितना छल हो रहा है कि छोटे दुकानदार तो बंद लॉकडाउन में और बड़े दुकानदारों के मॉल खुले हैं। तो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने चलेंगे, इनका हिसाब लेने चलेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का तो आपने बेरा भी नहीं होगा इसके अंडर में आपके क्या क्या अधिकार हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान अगर आपके साथ जैसे मान लो सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थोपती है तो उस एक्ट के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आपको सरकार जब इसको इम्पोज करेगी आपके ऊपर तो सरकार आपके सारे खर्चे वहन करेगी। आप में से किसी का खर्चा वहन नहीं किया है सरकार ने। इसलिए आप ये देखो कि आपके ऊपर जो आपके खर्चे यानी आपके कर्जे हुए, आपका मकान का किराया, दुकान का किराया, गाड़ी की किस्त, होम लोन की किस्त, आपके और खर्चे, पेट्रोल डीजल, खाना पीना, सब सरकार को करना था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। यो भी हिसाब लेवांगे 2 साल का अपने खर्चा का इन पे। और भाई साहब अगर किसी की इस बीमारी से या सरकार की बताई हुई बात यानी सरकार जिस कारण से भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थोपती है, बाढ़ के कारण, युद्ध के कारण या फिर सूखे के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण, तो सरकार उस चीज की वजह से हुई मौत का कम से कम 4 लाख रुपया मुआवजा देना है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दिया हुआ है। तो इन्होंने सरकार ने तो घोषणा ही 50,000 की करी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, गांव के लोगों को नहीं पता है। लेकिन अब हम लोग जागेंगे, अब हम लोग आसपास के लोगों को जगाएंगे, अपने स्कूल खुलवाएंगे और अपने बच्चों की जिंदगियां बचाएंगे। कोई भी आपके स्कूल खुलवाने के लिए नहीं आएगा। उम्मीद मत कीजिए कि जनता सरकार मोर्चा के आदमी आपके आगे स्कूल खुलवाएंगे। आप लोग लड़ाई शुरू करोगे,
हम लोग आके उस लड़ाई में आपका साथ देंगे। जो डैनी सांचला की बात कही है भाई, अगर 1-2 दिन में सरकार ने हिसाब कर दिया, उनका स्कूल खोल दिया तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर धरना वहीं से चालू कर लेंगे। अपना क्या है, धरना चल रहा है ना, तो ये पूरे हरियाणा का धरना वहां चालू कर देंगे हम, तो मारा के जावा है हमने, तो वहां उनकी लड़ाई में जाकर बैठ जाएंगे, पूरे हरियाणा की कॉल दे देंगे, हरियाणा आके इकट्ठा हो जाएगा, उड़े तो पैदल मार्च दिल्ली खातर चालू कर देंगे हम, तो हिसाब लेने खातर हमने को नहीं भाई कोई टेंशन है। हम तो इस प्रदेश ने बचाने खातर अपनी जान जोखिम में डाल के आप चले रहे हैं, और क्योंकि सब ने पता है जिनके खिलाफ यह लड़ाई है वो लोग किसी को नहीं छोड़ते। ना उन्हें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए छोड़ा, ना उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी छोड़ा, राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी गई थी। भाई राजीव दीक्षित का भी आपको मालूम है, पता भी नहीं चलता इन लोगों को कि किस तरह से ये लोग गए दुनिया को छोड़ करके। तो ये नंबर अपना भी आने वाला है, आप सोचा उससे पहले नौजवानों ने आप तैयार कर दिया। तो बरवाड़ा में या हिसार में परसों को एक मीटिंग रख रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप लोगों के पास नंबर है ही है, और कंफर्म है नहीं अभी, लेकिन मैं फेसबुक पे डाल दूंगा अपने पे, आप लोग संपर्क करते रहिए। आप लोग जनता सरकार मोर्चा के पेज पे कनेक्ट रहिए, जनता सरकार मोर्चा पे उसके बारे में वीडियो बना के या मैं पोस्ट डाल के डाल दूंगा, और अपने जितने मैक्सिमम लोगों तक हो सके उसको पहुंचाइएगा। अपने बच्चों के स्कूल खुलवाइएगा, अपने गांव को, अपनी संस्कृति को, अपनी खेती को, अपनी जमीन को, अपने बच्चों को, अपनी फसलों को, अपनी नस्लों को, अपने डंगरों को, अपनी हर चीज को आपको बचाना है, और बचा करके आगे अगले भारत का निर्माण करना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में हम लोगों के पीछे खड़े होंगे, हम लोगों के आगे खड़े होंगे, साइड में खड़े होंगे, हमको मतलब ये सुरक्षा प्रदान करेंगे कि हम लोग हिम्मत के साथ आगे इन बुज़दिल लोगों से लड़ते रहें, और इस लड़ाई में और ज़्यादा आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप लोग तैयार रहिएगा किसी बड़ी जंग के ऐलान के साथ ही, किसी कॉल के लिए। बहुत जल्दी बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। प्रदेश में, हरियाणा में अभी इतना दबाव नहीं बना है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में बहुत बुरा हाल हो रहा है। लोगों के घरों में घुस रहे हैं पुलिस वाले उन मेडिकल वाली टीमों के साथ, और बहुत अत्याचार कर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा। लेकिन पहले लोग उस लेवल पे तैयार हो जाएं मेंटली की लड़ाई कितनी बड़ी है और कितनी सूझबूझ से लड़नी पड़ेगी। कहीं ये दंगे ना करवा दें हम लोगों को। अगर मान लो हम लोगों की ऊपर वाली लाइन को मरवा देते हैं किसी एक्सीडेंट में, या कोई गोली चला करके, या सिर में लठ मार करके, तो उसके बाद अगली लाइन पहले से तैयार होनी चाहिए उतने ही नॉलेज के साथ। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग साथ देंगे और आशीर्वाद देंगे, हम लोग आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राम राम भाई सारे भाइयों।